ये जो बार बार आप लेकर आ जाते हैं गरीब, गरीब क्या है? गरीब केवल इस मानव के द्वारा निर्मित किए गए पैसों की कमी का परिवार है। मानव के द्वारा निर्मित की गई केवल एक वस्तु की कमी का परिवार है, पर आपके पास उसके अतिरिक्त सारी सब चीजें हैं ना भाई, तो आप अपने आप को गरीब कह के अपने आप को अपमानित मत करा करें। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हो तो। देखो, ये जो गरीब व्यक्ति जिसे हम कहते हैं कि वो गरीब है, वो गरीब केवल एक चीज के कारण है, जो रुपया जैसा वस्तु या रुपया जैसी जो भी चीज है इस पृथ्वी पर, या जो मुद्राओं जैसी चीज है, उसकी कमी से जी रहा हो। पर अगर गौर करें तो प्रकृति ने उसे जितनी सारी चीजें दी थी, उसमें केवल मानव निर्मित वो चीज उसके पास नहीं है। यहां मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा, इसको थोड़ा दिल पर लीजिएगा। मैं ओशो को नहीं मानता हूं, ऐसा मत समझना कि मैं ओशो को, वैसे भी आप जानते हैं बुद्धिजीवी लोग जनरली फॉलोअर्स नहीं होते। ओशो की एक इंटरव्यू की बात मैंने इसके पहले भी आपको बताई थी, मैं आज आपको फिर याद दिलाता हूं। ओशो से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि ये जो ओशो था ना, उनके जो क्लब होते थे, उसकी जो मेंबरशिप आश्रम की होती थी, वो 10,000 रुपए 15,000 रुपए उस जमाने में मेंबरशिप होती थी। आज भी लगभग 30-35 हज़ार रुपए 50,000 रुपए मेंबरशिप के पैसे लगते हैं ओशो के आश्रम में। तो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप अपने आश्रम में जो भी एंट्री फीस रखते हो बहुत ही ज्यादा पैसे वाले के लिए रखते हैं, ज्यादा पैसे वाली रखते हैं, तो क्या गरीब आदमी को मोक्ष नहीं मिल सकता है? तो जवाब गलत था ओशो का वैसे, लेकिन अच्छा जवाब था। ओशो कौन था? ओशो उस जमाने में, जैसे वर्तमान में सदगुरु नहीं चल रहे, सदगुरु बाबा नहीं चल रहे हैं, उस जमाने में ओशो थे। ये इन्होंने भी अपने कहा था कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देखो, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो अनुभव हुई, और बाकी लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि मुझे ज्ञान मिल गया, मुझे ज्ञान मिल गया। इतनी ज्ञान की प्राप्ति हुई अपनी जगह पर। मेरी बात ध्यान से सुनना। तो उन्होंने सवाल का जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब दिया था कि जो आदमी पैसा जैसी तुच्छ चीज नहीं कमा सकता है, वो मोक्ष जैसी चीज कैसे प्राप्त कर पाएगा? ठीक है, वो गलत बात है। उन्हें अर्थव्यवस्था नहीं पता कि अर्थव्यवस्था में कई बार संसाधनों का वितरण सही तरीके से नहीं होता है। कुछ प्रभावकारी वर्ग होता है जो संसाधनों को अपने कब्जे में कर लेता है, कुछ अप्रभावकारी वर्ग होता है जिसके पास संसाधन का अकाल पड़ जाता है। तो वो अर्थव्यवस्था नहीं जानते थे, लेकिन उनका एक जो उत्तर था उसे थोड़ा समझते हैं। रियल में पैसे को कमाने के लिए आपकी केवल मानसिकता होनी चाहिए कि हाँ, मैं पूरी तरह से इस पैसों के लिए मेहनत करूंगा। बाकी कोई चीज की कमी नहीं है। आपको भी उतना ही बड़ा आसमान मिला है, उतनी ही बड़ी स्वच्छ वायु मिली है, उतना ही पानी की उपलब्धता मिली है। अगर वो नहीं है तो उसके लिए आपने स्ट्रगल करना चाहिए। और गरीबी कहकर आड़ मत लिया करिए, कहा करिए कि अभी मेरी जंग बाकी है सर, अभी मैंने अपनी जीत तय नहीं की है, इसलिए अभी मैं लड़ रहा हूं, अभी मैं योद्धा हूं, इसलिए अभी मैं हो सकता है कि उन संसाधनों को प्राप्त नहीं कर पाया हूं। आइए लाल लालियों, जीवन पर लौट